ओम शांति। प्रातः क्लास की वाणी चल रही थी 21 अक्टूबर 1968। चौथे पेज के आदि में बात चल रही थी कि कई बच्चे ऐसे समझते हैं तुम स्वर्ग में जावेंगे तो हम तुम्हारा पूंछ पकड़ लेंगे, परंतु ऐसी बात तो है नहीं। ज्ञान में चलने वाले अक्सर करके ऐसे पति होते हैं जो पत्नी को ज्ञान में चलने से इनकार कर देते, कहते हैं जब तुम स्वर्ग में जाओगी तो हम तुम्हारा पूंछ पकड़ के चले जाएंगे। बाबा कहते हैं ऐसा कुछ है नहीं, ये तो पुरुषार्थ की बात है। हाँ, देह अभिमान की पूंछ जरूर है, तो जो देह अभिमान की पूंछ पर फिदा होते हैं उनको कुछ न कुछ संग का रंग लग जाता है, परंतु उनसे ऊंचा पद प्राप्त पाया ले में ये तो नहीं हो सकता। अभी तुम बच्चों को कितना अक्लमंद बनाते हैं, बच्चों को बैठ समझाते हैं, जब तक ये रथ है बाबा प्रवेश करते हैं। अभी क्या उदाहरण दिया, अभी क्या बात पलट दी, गाय का उदाहरण दिया। कलकत्ते में गंगा सागर मेले में जाते हैं तो पंडे पुजारी ये ढोंग रचवाते हैं, गाय का पूंछ पकड़ करके कहेंगे हरि बोल पार करेगा। अब ऐसे थोड़े ही है कि वो जानवर गऊ की पूंछ पकड़ करके कोई पार होने की बात है। ये तो स्थूल सागर तो नहीं है, विषय सागर है। विषय सागर से क्रॉस होने के लिए जो दुर्योधन दुशासन रूपी प्रवृत्ति के पुरुष हैं उनको कन्याओं माताओं का आधार लेना पड़ता है। ऐसी कन्याएं माताएं जो पवित्रता में दक्ष हों, वो प्योरिटी के आकर्षण के आधार पर देह अभिमान की पूंछ पकड़ने वाले भी क्रॉस हो जाते हैं। इसलिए भगवान को जो खास रूप दिया गया है, आकर्षित रूप, वो कृष्ण का दिया गया है। और कृष्ण के मस्तक में गाय की पूंछ दिखाई जाती है, मोर की पूंछ दिखाई जाती है। पूंछों में वो मयूर पिच्छ बहुत आकर्षक होता है। ऐसा नहीं है कि कृष्ण के पुरुषार्थी जीवन में देह अभिमानी की पूंछ होती नहीं है। देह अभिमानी की पूंछ तो होती है, लेकिन उसमें प्योरिटी का इतना आकर्षण होता है जो आकर्षण और कोई भी मनुष्य आत्मा में नहीं हो सकता। तो बाप बैठ बच्चों को ये बात सुनाते हैं कि ये रथ है। रथ माने देह। देह है तो देह अभिमानी की पूंछ भी होगी या नहीं होगी। देह है, देह में बुद्धि धरी है तो देहधारी है, और देहधारी है तो कुछ न कुछ परसेंटेज में, ज्यादा नहीं तो थोड़ी में थोड़ी देह अभिमानी की पूंछ जरूर है। या तो देह को मन बुद्धि बिल्कुल त्याग दे, ये देह जैसे कि जड़वत हो जाए, और आत्मा ये अनुभव करे कि देह अलग है और आत्मा अलग है। सूक्ष्म शरीर से जैसे कि डिटैच हो जाते हैं, जैसे कि स्वप्न में शरीर से डिटैच हो जाते हैं। तो मुख्य बात
ये है कि रथ जब तक है तब तक उस देह के संग के रंग के आधार पर बच्चे इम्तिहान में सहज सहज पास हो सकते हैं। फिर तो ये चले जाएंगे। कौन? रथ भी चले जाएगा और बाप भी चला जाएगा। माना मैं भी जाऊंगा, यह भी जाएंगे। शास्त्रों में भी है, आटे में लून मिसल है, जैसे आटे में थोड़ा सा हल्का सा नमक डाला जाता है, तो ऐसे ही शास्त्रों में थोड़ी थोड़ी सच्चाई है, बाकी तो सभी झूठ है। जैसे गीता भी है, वो भी तो शास्त्र है और सर्वशास्त्र शिरोमणि शास्त्र है, परंतु उसमें भी झूठ डाल दिया है। क्या क्या झूठ डाल दिया है? कि गीता का भगवान कृष्ण है। वास्तव में गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, वो तो दिखाया है कि भगवान तो रथ हाँकते हैं। और शास्त्रों में ये भी दिखाया है कि रथ शरीर को कहा जाता है। शरीरम रथम विद्धि इंद्रियाणि हयान्याहु। शरीर को रथ समझ, इंद्रियों को घोड़ा समझ। इतना होने के बावजूद भी मनुष्यों ने कृष्ण को भगवान समझ लिया है। अब भगवान क्या स्थूल घोड़ा गाड़ी हाँकेगा? ये तो शरीर रूपी रथ है। इस शरीर रूपी रथ को संचालन करते हैं, कैसे चलाना है, कैसे कार्य व्यवहार करना है, ये बात बाप आकर के प्रैक्टिकल में सिखाते हैं। सिर्फ बोल बोल ही नहीं करते, प्रैक्टिकल में आचरण करके दिखाते हैं। तो रथ के द्वारा कर्म किया जाता है ना, इस शरीर रूपी रथ है। ये बात कोई भी नहीं जानते हैं कि एक ही रथ में, एक ही शरीर रूपी रथ में दो आत्माएं कैसे निवास करती हैं। परमपिता की आत्मा भी और परम पार्ट बजाने वाले परमात्मा की आत्मा भी, दोनों ही एक रथ में पार्ट बजाती है। आगे आगे होकर कौन पार्ट बजाता है? दो आत्माएं एक शरीर रूपी रथ में हैं, तो आगे आगे कौन पार्ट बजाता है और पीछे पीछे फॉलो कौन करता है? अरे कोई आगे पीछे होगा, दोनों साथ ही साथ दौड़ते हैं। दो आत्माएं हैं ना, तो दो आत्माएं जो कर्म करने वाली हैं एक ही शरीर रूपी रथ के द्वारा, उन दोनों आत्माओं के बीच में मुखिया कौन है? शिव बाप। वो आगे है और फॉलो करने वाला प्रजापिता, वो पीछे है। तो इस बात को कोई जानते नहीं है कि परमपिता परमात्मा तीनों धर्म की स्थापना करते हैं। कौन कौन तीन धर्म? ब्राह्मण धर्म, ब्रह्मा से ब्राह्मण धर्म। एक शरीर में काम करने वाली आत्माएं कितनी? तीन आत्माएं हैं। तीन आत्माएं हैं, तो तीनों आत्माओं में दो को तो दिखा दिया। एक भगवान के रूप में रथ हाँकने वाला, और दूसरा रथ का मालिक अर्जुन के रूप में, जो पुरुषार्थ का अर्जन करता है, पुरुषार्थ की कमाई करता है। तीसरी कौन है? तीसरी दिखाते हैं कि अर्जुन के रथ में जो ध्वज था
उस ध्वज में हनुमान का चित्र दिखाते हैं। ये हनुमान के रूप में हवा में उड़ने वाला कोई और नहीं है, ये सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा है जो उनके ध्वज में दिखाई गई है। तो बाप 3 धर्म की स्थापना कराते हैं तीनों रथों द्वारा। रथ तो 3 नहीं है, रथ तो एक ही है, लेकिन पार्ट बजाने वाली आत्माएं उस रथ को अलग अलग तरीके से यूज करती है। उसमें सुप्रीम सोल परम पिता के द्वारा देवता धर्म की स्थापना होती है, राम वाली आत्मा के द्वारा क्षत्रिय धर्म की स्थापना होती है, और ब्रह्मा वाली आत्मा के द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना होती है। तो बाप आकर 3 धर्म स्थापन करते हैं। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों के मुख से मुखवंशावली संतान पैदा हुई, और जो मुखवंशावली संतान पैदा हुई उनमें कुछ फेल हो जाते हैं, कुछ पास हो जाते हैं। जो फेल हो जाते हैं वो क्षत्रियों की लिस्ट में चले जाते हैं, और जो पास हो जाते हैं वो देवताओं की लिस्ट में चले जाते हैं। अब श्री कृष्ण को तो छोटा बच्चा के रूप में पूजा दिखाते, बड़े के रूप में तो नहीं पूजते हैं। अब छोटा बच्चा कैसे संचालन करेगा, रथ कैसे हाँकेगा? छोटा बच्चा तो महात्मा जैसा होता है, छोटे बच्चे की अकल तो सगीर नहीं होती है, वो कैसे बाप बनेगा? बाप तो ऊपर से आते हैं। कहां से आते हैं? परमधाम से आते हैं, और वो कृष्ण बच्चा तो इसी सृष्टि पर नीचे की सृष्टि में जन्म लेते लेते नीचे उतरते आता है। तो जो बाप ऊपर से आते हैं वो बाप सभी का बाप है। कृष्ण वाली आत्मा का भी बाप है, और 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य मात्र हैं, और उन मनुष्य मात्र का जो भी पिता है, प्रजापिता आदम, उसका भी बाप है। तो अभी तुम इन बातों को अच्छी रीति समझते हो, और इन बातों को अच्छी रीति समझना भी है, क्योंकि 63 जन्म तो गुरुओं की बातें सुनते आए, समझ में तो पक्का बैठा नहीं। अभी तो हर बात बुद्धि में बैठती है ना, कि आत्मा ही सभी कुछ करती है। आत्मा रूपी जो झाड़ के पत्ते हैं वो हिलते हैं, कार्य व्यवहार में हिलते जुलते रहते हैं, लेकिन एक का कार्य व्यवहार नहीं मिल सकता दूसरे से। एक पत्ता पेड़ का दूसरे पत्ते से कभी मिलता है? मिलता है? नसें, नाड़ियां, आकार, प्रकार, लंबाई, चौड़ाई एक जैसी होती है क्या? नहीं। ऐसे ये 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, इनकी शकल सूरत कभी एक दूसरे से मिल नहीं सकती है, परंतु कर्म करने वाली आत्मा ही है, और इन आर्गन्स द्वारा कर्म करती है। तो आत्माभिमानी बनना चाहिए। आर्गन्स तो बदलते रहते हैं, ये शरीर तो जन्म बाई जन्म बदलता रहेगा। तो जो बदलता रहने वाली चीज है, स्थायी नहीं है, उसको याद करना है कि जो आत्मा स्थायी है उसको याद करना है। आत्मा स्थायी है उसको याद करना है। बाप आकर आत्माभिमानी बनाते हैं।
मनुष्य मनुष्य को देह अभिमानी बनाता है और बाप आत्माभिमानी बनाते हैं। सिवाय बाप के और कोई भी मनुष्य आत्माभिमानी नहीं बना सकती। कृष्ण के लिए कह देते हैं भगवान, राम के लिए कह देते हैं भगवान, परंतु वो तो सदैव भूत भविष्य वर्तमान सदा काल के लिए आत्म की स्थिति में रहते हैं क्या? हैं? नहीं रहते। तो जो खुद ही आत्म की स्थिति में सदा काल नहीं रहेंगे, वो दूसरों को कैसे बनावेंगे? आत्म की स्थिति में वही बना सकता है, ला सकता है जो स्वयं सदैव सदा काल के लिए सदा शिव की स्टेज वाला हो। इसलिए उनको कहते हैं सदा शिव। शिव अर्थात बिंदी, उनकी बिंदी का ही नाम शिव है, उनकी आत्मा का ही नाम शिव है, और मनुष्यों के शरीर का नाम होता है। क्यों? उनको आत्मा नहीं होती मनुष्यों को? आत्मा हो तो फिर शरीर का नाम क्यों? क्यों? सदैव देह अभिमान में रहते हैं। देह अभिमान में रहते हैं तो देह का कार्य करते हैं, देह अभिमानी बन करके। आत्म की स्थिति में रह के कार्य करते हैं क्या? नहीं करते। इसलिए देह के ऊपर नाम पड़ते हैं। अच्छा, मनुष्य तो देह अभिमानी होकर के काम करते हैं, और देवताएं आत्माभिमानी होते हैं। तो जो आत्माभिमानी मनुष्य हैं, जिन्हें देवता कहा जाता है ना, उनका देह के ऊपर नाम पड़ता है कि आत्मा का नाम पड़ता है? फिर जब आत्माभिमानी होकर रहते हैं तो आत्मा के ऊपर नाम पड़ना चाहिए। देह के ऊपर नाम क्यों पड़ता है? देह का आधार वो भी लेते हैं, देह का आधार मनुष्य भी लेते हैं। कर्म के अनुसार कर्म, देवताओं का तो कर्म बनता ही बिगड़ता नहीं है। देवताएं तो जो कर्म करते हैं वो विपरीत कर्म तो करते नहीं, श्रीमत के बरखिलाफ। वो देह अभिमान का कर्म तो नहीं करते हैं। हाँ, सतयुग त्रेता में देवता होते हैं, देह अभिमान का काम करते हैं क्या? नहीं करते। देह अभिमान का काम तो करते नहीं, फिर भी देह के ऊपर उनका नाम क्यों पड़ता है? अरे तो आत्मा का नाम होना चाहिए ना। फिर जैसे शिव का नाम सदैव क्या है? शिव ही है। शंकर का नाम फिर भी देह के ऊपर है, भले सूक्ष्म स्टेज में रहता है तो भी शरीर के ऊपर नाम है। उनकी आत्मा का नाम शंकर नहीं है, उनकी आत्मा का नाम शंकर पढ़ ही नहीं सकता। हाँ, तब पढ़ता है जब वो बाप समान स्टेज को प्राप्त कर लेते हैं, तब शिव शंकर भोलेनाथ एक कहा जाता है। तो सवाल ये है कि देवताओं का नाम देह के ऊपर क्यों पड़ता है? वो आत्माभिमानी होकर रहते हैं, उनका नाम तो काय के ऊपर पड़ना चाहिए? आत्मा के ऊपर पड़ना चाहिए। आत्माभिमानी होकर रहते हैं ना, एक शिव ही ऐसा रहते हैं ना। देवताएं आत्माभिमानी होकर रहते हैं नहीं, और शिव भी आत्माभिमानी होकर रहता है सदैव। कल्याणकारी देवता, हाँ, देवताएं जो हैं वो नीचे गिरते हैं, भले देह अभिमानी नहीं है, आत्माभिमानी है, फिर भी जन्म बाई जन्म कुछ न कुछ देह के आकर्षण में नीचे गिरते रहते हैं। मानो पहला जन्म है, सतयुग में पहला जन्म होगा, राधा कृष्ण का जन्म देह के बगैर हो सकता है? देह के आकर्षण के बगैर उनका जन्म होगा बच्चों का? देह के आकर्षण के बगैर राधा कृष्ण के बच्चों का जन्म नहीं हो सकता। इससे साबित हो गया कि भला आत्माभिमानी होकर रहते हैं, फिर भी कुछ न कुछ
नीचे गिरना होता ही रहता है जन्म बाई जन्म, क्योंकि देह की शेष इंद्रियों से भी सुख भोगते हैं, तो सुख भोगने से आत्मा की शक्ति कुछ न कुछ क्षीण होती है। तो उनका देह के ऊपर नाम पड़ता है, उनका नाम भी आत्मा के ऊपर नहीं पड़ता है। सिवाय भाव के और कोई भी आत्मा अभिमानी नहीं बना सकता। कारण बताया, क्या कारण बताया? क्योंकि एक बाप ही है जो कभी भी देह अभिमानी नहीं, अंश मात्र भी देह अभिमानी नहीं बनता। बाप, वो बाप बिंदी ही है या शरीर के द्वारा कर्म भी करके दिखाता है? हाँ, ऐसा नहीं है कि वो सदैव बिंदी ही बन करके रहता है। नहीं, बिंदी होते हुए भी, निराकारी स्टेज में होते हुए भी कर्म ऐसा करके दिखाता है कि राधा कृष्ण जैसे बच्चों को भी जन्म देता है या नहीं है? राधा कृष्ण जैसे बच्चों को अभी जन्म होता है। ये कर्म करके दिखाता है, लेकिन उस कर्म में देह अभिमान का लेश मात्र भी नहीं होता। आंखों का भी आकर्षण नहीं होता, वाइब्रेशन से ही। अब वाइब्रेशन तो कोई पकड़ने की चीज है नहीं, वाइब्रेशन मात्र से ही राधा कृष्ण जैसे बच्चों का जन्म हो जाता है। तो इसलिए उसका नाम बिंदी ही है, बिंदी का ही नाम है शिव। वो ही कल्याणकारी है। और जो भी देह अभिमान में नीचे गिर करके कार्य करते हैं, एक को छोड़ करके, वो सब नीचे गिरने वाले और नीचे दूसरों को गिराने वाले। आत्मा का ज्ञान, पक्का ज्ञान एक के सिवाय और कोई में भी नहीं है। कोई कहे नहीं, राधा कृष्ण की आत्मा में तो आत्मा का पक्का ज्ञान है, 16 कला संपूर्ण। अगर 16 कला संपूर्ण ज्ञान है तो वो भी ऐसी स्टेज धारण करके दिखाएं। कैसी? कि दृष्टि मात्र की भी जरूरत न रहे कर्म करने के लिए। क्या? संतान की उत्पत्ति करना ये सृष्टि में आने वालों का मुख्य कर्म है कि नहीं? इस कर्म से कोई जुदा होकर रहता है? नहीं, ये मुख्य कर्म है। इसलिए आज लोगों में इतनी धारणा पक्की है, खास भारतवासियों में, कि जिसने जन्म लिया है उसे दूसरे को जन्म जरूर देना है। इसलिए शादी जरूर करना है। अब उन्हें तो ये पता नहीं है कि ये शादी करना, ये बच्चे पैदा करना, इसकी ऊंचे से ऊंची स्टेज कौन सी है? जिस स्टेज में 100% सुख है, 100% शांति है। इसलिए उसको कहते हैं ऊंचे ते ऊंचे भगवान। ऊंचे न ऊंचे देवता कहा जाता है या भगवान? भगवान कहा जाता है। ये थोड़े कहेंगे ऊंचे ते ऊंचे शंकर देवता। वो ऊंचे ते ऊंचे है। अगर ऊंचे ते ऊंचे होता तो नहीं, शंकर भगवान कहते हैं ना। अगर ऊंचे ते ऊंचे होता तो कोई प्रूफ दो कि ऊंचे ते ऊंचे हो ही नहीं सकता। अगर ऊंचे ते ऊंचे होता तो उसके नाम के पहले शिव नहीं लगाया जाता। शंकर के नाम से पहले शिव लगाते हैं। नहीं तो शिव का नाम बाद में रखें और शंकर का नाम पहले रखें। क्यों नहीं रखते? क्योंकि शिव ऊंचे से ऊंचे है और शंकर उससे नीचे है। तो बताया कि आत्मा का ज्ञान
ऐसी स्टेज वाली आत्मा का ज्ञान और कोई के अंदर नहीं है। कैसी ऊंची स्टेज वाली आत्मा का ज्ञान है? 500 करोड़ में से ऊंच से ऊंच ऐसी ऊंची स्टेज वाली आत्मा कौन है जिसका ज्ञान, पूरा ज्ञान 100% ज्ञान किसी के अंदर नहीं है? नारायण के अंदर नहीं है? नारायण के अंदर नहीं है। अगर नहीं होता तो बाबा ये क्यों कहते सबसे अच्छा पुरुषार्थ है नारायण को याद करना? नीच को हम क्यों याद करें अगर नारायण ऊंच से ऊंच स्टेज वाला नहीं है? इससे साबित होता है ज्ञान आत्मा का जितना गहरा हमारे अंदर स्वयं है, हम जितना अपनी आत्मा को अच्छी तरह गहराई से जान सकते हैं उतना और कोई नहीं जान सकता। तो ऊंच से ऊंच देवता भी शंकर है और ऊंच से ऊंच ज्ञान भी शंकर में है। सिर्फ अपना ही ज्ञान नहीं है, जो देवताओं से भी ऊंचे है। कौन? भगवान शिव, उसका भी ज्ञान उसके अंदर है। ये प्रवृत्ति मार्ग है। शिव है निवृत्ति में और शंकर है प्रवृत्ति में, देह के साथ प्रवृत्त है। प्रवृत्ति से अलग उसे कोई कर ही नहीं सकता। कहते हैं आत्मा अंगुष्ठे मिसल है? क्या ऐसा है? आत्मा अंगुष्ठे मिसल, शालिग्राम मिसल इतनी चौड़ी लंबी चौड़ी है? नहीं, फिर क्यों कहते हैं अंगुष्ठे मिसल? हैं? अति सूक्ष्म तो बिंदी का है ना, अंगुष्ठे मिसल क्यों कहते हैं? हैं? पूजा करने के लिए। हाँ, पूजा और भक्ति जो है वो बड़े रूप की जाती है। हाँ, और याद करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि बड़े रूप को ही याद करें। हम सूक्ष्म से सूक्ष्म बिंदु आत्मा को भी याद कर सकते हैं। तो बताया अंगुष्ठे मिसल कहते हैं माने शास्त्रों की बात रिपीट करते हैं या कोई परंपरा चली आई है जिसके आधार पर कहते हैं? शास्त्रों में ही तो लिखा हुआ है आत्मा अंगुष्ठाकार है। अंगुष्ठाकार का मतलब ये है वो चाहे शिव की आत्मा हो, चाहे प्रजापिता की आत्मा हो, चाहे धर्म पिताओं की आत्मा हो, चाहे उनके फॉलोअर्स की आत्मा हो, कोई भी आत्मा होगी तो कोई न कोई आकार में प्रवेश करेगी। बिंदु का तो कोई आकार ही नहीं होता। बिंदु की लंबाई चौड़ाई होती है? बिंदु की न लंबाई, न चौड़ाई, न ऊंचाई, न मोटाई। जितना महीन पेंसिल बना देंगे उतना महीन बिंदु रख जाएगा। उसको कौन नापेगा कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई क्या है? तो वो ज्योति बिंदु कोई शरीर में जब तक प्रवेश न करे तब तक वो कर्म नहीं कर सकता, प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, प्रमाण नहीं बन सकता। कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की दरकार ही नहीं। तो इसलिए प्रत्यक्ष रूप आत्मा का है अंगुष्ठे मिसल। अंगुष्ठा क्यों? अंगुष्ठा इसलिए कि आत्मा चाहे शिव की ही क्यों न हो, भगवान की ही आत्मा, सुप्रीम सोल की आत्मा क्यों न हो, लेकिन उसको भी बड़े आकार में प्रवेश करना पड़े।
तो इसलिए शालिग्राम के रूप में दिखाते हैं या अंगुष्ठा मिसल दिखाते हैं। माना बड़ा रूप जो है वो लिंगाकार है और जो उसमें बिंदु है वो आत्मा की यादगार है, भले सुप्रीम सोल है। और दूसरी तरफ फिर कह देते हैं भ्रकुटी के बीच चमकता है जब सितारा। अरे ये तो दो बातें हो गई। आत्मा अगर अंगुष्ठा मिसल है तो भ्रकुटी के बीच में गुम्मड़ा होना चाहिए, यूं इतना मोटा। आत्मा तो सबके अंदर है, फिर गुम्मड़ा तो किसी के अंदर नहीं। अंगुष्ठा मिसल कुछ गुम्मड़ा यहां दिखाई पड़ता है? नहीं दिखाई पड़ता। इससे साबित होता है कि भक्त तो बेचारे भावना में डूबे हुए होते हैं, गुरुओं की हर बात को सत्य वचन महाराज कहते रहते हैं बिना समझे। लेकिन सच्चाई ये है कि आत्मा बिंदु है, ज्योति बिंदु, वो भ्रकुटी के मध्य में रहती है और जो भ्रकुटी और शरीर है ये आधार है। इसी को अंगुष्ठा मिसल बताया गया है जिसका आकार प्रकार होता है। तो अभी राइट क्या है तुम बच्चे समझ गए हो? क्या राइट है? आत्मा बिंदु मिसल है या अंगुष्ठे मिसल है या लिंग रूप है? आत्मा असल में ज्योति बिंदु रूप है। तुम समझते हो कि आत्मा बिल्कुल छोटी बिंदी है, उनको इन आंखों से कोई नहीं देख सकता। क्या? जो मलेरिया के कीटाणु होते हैं वो एक बूंद में कीटाणु यंत्र से देखे जाते हैं। डॉक्टर लोग देखते हैं ना? नहीं, हाँ माइक्रोस्कोप से देखते हैं। तो वो छोटे छोटे कीटाणु एक बूंद में ढेर दिखाई पड़ते हैं उनको। लेकिन आत्मा इतना सूक्ष्म है कि कोई भी यंत्र से, स्थूल यंत्र से दिखाई नहीं पड़ सकता। फिर कैसे अनुभव है? हाँ, ये मनोबुद्धि रूपी आत्मा ही, स्वयं आत्मा ही आत्मा के स्वरूप को देख सकती है। जैसे भगवान के लिए कहते हैं भक्ति मार्ग, जय जानो ते ही देह जनाई। भगवान की जिस पर कृपा होती है वो ही भगवान को देख सकता है। भगवान चाहे तो अपने स्वरूप का दर्शन कराए, न चाहे तो न कराए। इसी तरीके से आत्मा भी आत्मा के द्वारा ही देखी जा सकती है और कोई तरीका नहीं है। बाकी इन आंखों से, स्थूल आंखों से कोई देखना चाहे, देह की आंखों से, तो कोई नहीं देख सकता। समझा जाता है हमारे शरीर में आत्मा अविनाशी है, ये शरीर विनाशी है। जो इन आंखों से ये शरीर दिखाई पड़ता है ये सब है 2036 के बाद ये रहेंगे? नहीं रहेंगे। 2036 के बाद ये सब शरीर विनाश को हो जाएंगे। और हमारी आत्मा फिर भी रहेगी कि नहीं रहेगी? हमारी आत्मा फिर भी अविनाशी होकर रहेगी। तो अपन को क्या समझना चाहिए? आत्मा समझना चाहिए। मरना कौन चाहता है? कोई इनमें ऐसा है जो अपने अस्तित्व को खत्म कर देना चाहता हो? है? कोई नहीं। सब चाहते हैं कि हम ऐसे ही बने रहे जिंदा। तो शरीर तो मरता जिंदा रहता है, लेकिन आत्मा कभी मरती नहीं है। तो जो अविनाशी है, अमर है, जिसको काल खाता नहीं है, काल से परे है, काल से अबाध्य है, उस आत्मिक स्वरूप के चिंतन में सदैव रहना चाहिए। पक्का समझें कि ये शरीर विनाशी है। विनाशी को याद करेंगे तो हम भी विनाश को प्राप्त हो जाएंगे। आत्मा का निवास, असली निवास परम धाम में है।
यहां ये बेहद का बड़ा मांडवा है। मांडवा अर्थात रंगमंच, ड्रामा खेलने का स्टेज है ये दुनिया, जिसमें सभी आत्माएं पार्टधारी हैं। हम सब इस रंगमंच पर पार्ट बजाए रहे हैं। कितना बड़ा ड्रामा है। अभी देवताओं का राज्य तो है नहीं, ड्रामा तो है बहुत बड़ा 5000 वर्ष का, लेकिन इस ड्रामा में इस समय अभी वर्तमान में 2500 वर्ष जो देवताओं ने पार्ट बजाया वो पार्ट अभी नहीं है। कौन सा पार्ट है? मनुष्यों का पार्ट है मनुष्य रूप में, और राक्षसी पार्ट है राक्षसों के रूप में। अभी तो रावण राज्य है। अभी यथा राजा तथा सारी प्रजा रावण संप्रदाय है। फिर राम राज्य होता है। रावण राज्य के बाद राम राज्य होता है। उसको डीटीज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवताई राज्य। इसमें सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों आते हैं। क्या कहा? कोई एक वंश नहीं होता है देवताओं में। कौन कौन से 2 वंश होते हैं? सूर्यवंशी भी होता है और चंद्रवंशी भी होता है। सूर्य भी है तो है चंद्रमा का भी प्रभाव है। क्यों? देवताई राज्य में, देवताओं के राज्य में सिर्फ सूर्य का प्रभाव होता है या चंद्रमा का भी प्रभाव होता है? देवताई राज्य में, देवताओं के राज्य में सिर्फ सूर्य का ही प्रभाव है या चंद्रमा का भी प्रभाव है? मुझे जाते। अरे सीधी सीधी सी बात है, पहले सूर्य का प्रभाव होता है, फिर बाद में चंद्रमा का प्रभाव हो जाता है। सूर्य भी देवता कहा जाता है और चंद्रमा भी देवता कहा जाता है। चंद्र देवताय नमः, सूर्य देवताय नमः, दोनों को देवता कहा जाता है। तो सत्युग त्रेता में दोनों का प्रभाव तो है, लेकिन एक का प्रभाव पहले और दूसरे का प्रभाव बाद में। और द्वापर कलयुग में है सूर्य चंद्र का प्रभाव नगण्य के रूप में भी हो जाता है। अमावस्या की रात्रि में, एक पूर्णिमा की रात्रि होती है, उसमें चंद्रमा पूरा दिखाई पड़ता है और सूर्य भी दिन में पूरा दिखाई पड़ता है। पूर्णिमा को भी दिखाई पड़ता है, अमावस्या को भी दिखाई पड़ता है। ऐसे नहीं कभी प्रभाव हो और कभी प्रभाव न हो। लेकिन द्वापर और कलयुग में सदैव चंद्रमा का प्रभाव हो ऐसा होता नहीं। सूर्य का प्रभाव होता तो है, लेकिन रात होती है, माया अंधेरा फैला देती है, तो सूर्य का प्रकाश भी खत्म हो जाए। और सतयुग में है, सतयुग में सूर्य का प्रभाव चाहे सतयुग हो सूर्यवंशियों का और चाहे चंद्रवंशियों का त्रेता हो, लेकिन सूर्य का प्रभाव खत्म नहीं होता। जैसे अभी पृथ्वी पर नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। जब नॉर्थ की ओर सूर्य उदय होता है तो 6 महीने तक नॉर्थ पोल में दिन ही दिन रहता है, रात कभी होती नहीं।
ऐसे ही दक्षिणायन जब सूर्य होता है तो वहां भी रात ही रात होती है 6 महीने तक, वो दिन ही दिन होता है दक्षिणायन जब सूर्य होता है, और रात कभी होती नहीं, उलट पलट होता रहता है। तो अगर ये टैली करके देखें तो अंतर क्या हुआ सतयुग त्रेता में और द्वापर कलयुग में। देवताओं के राज्य में और असुरों के राज्य में सूर्य चंद्र का क्या असर होता है, क्या प्रभाव का अंतर पड़ता है, वो तुम बच्चों की बुद्धि में बैठा है। दुनिया वाले इन बातों के गहरे अर्थ को नहीं जानती है। तो सतयुग को स्वर्ग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है स्वर्ग है? स्वर्ग क्यों कहा जाता है? क्योंकि स्व की स्थिति में रहते हैं, कभी भी पर माने देह अभिमान में नहीं आते हैं, देह की स्थिति में नहीं रहते हैं। स्व की स्थिति में रहना, चाहे सतयुग हो और चाहे चंद्रवंशियों के प्रभाव वाला त्रेता हो, फिर भी स्व स्थिति में रहने के कारण स्वर्ग कहा जाता है। और द्वापर कलयुग में प्रभाव तो दोनों का होता है, लेकिन सूर्य का प्रभाव आधा दिन और आधा रात। सूर्य का प्रभाव आधा है, लेकिन चंद्रमा का प्रभाव सदैव आधा नहीं होता। सिर्फ पूर्णमासी के दिन चंद्रमा का प्रभाव रात में होगा, दिन में फिर भी नहीं होगा। तो त्रेता को कहा जाता है सैमी स्वर्ग। है वो भी सारा रात नहीं होगा। इधर से चंद्रमा निकला 6 बजे शाम को, और डूबते समय भी 6 बजे सुबह को डूबा, तब तक चंद्रमा का रोशनी रहती है। आधा टाइम सिर्फ महीने में 1 बार, साल भर में 12 बार। अगर पुरुषोत्तम मास आ जाए तो 13 बार। क्या उसकी यादगार में ये बना हुआ है पुरुषोत्तम संगम युग। इस पुरुषोत्तम संगम युग में चंद्रमा का प्रभाव जास्ती रहता है या कम रहता है? द्वापर कलयुग के मुकाबले थोड़ा जास्ती ही रहता है, वो सिर्फ 1 महीने के लिए। तो बोला त्रेता को कहा जाता है सैमी स्वर्ग। वो सूर्यवंशी और वो चंद्रवंशी। कौन है? त्रेता में सैमी स्वर्ग क्यों? सतयुग में फुल स्वर्ग। हाँ, वहां 2 कलाएं पूरी होती है, 2 कलाएं भी कम नहीं होती, 16 कला संपूर्ण होता है। सैमी स्वर्ग जो कहा जाता है वो त्रेता में कहा जाता है। तो त्रेता में सैमी स्वर्ग क्यों कहते हैं? राम वाली आत्मा क्या सैमी स्वस्थिति में स्थित होती है फाइनल पेपर में? है? अरे त्रेता में किसका गायन है? राम का गायन है। तो राम वाली आत्मा त्रेता में क्या सैमी स्वस्थिति में स्थिति होती है? सैमी रूप से आत्म की स्थिति में स्थित रहती है। अच्छा, जब फाइनल पेपर हुआ था संगम में तो सैमी रूप में फाइनल स्टेज में थी क्या? 16 कला संपूर्ण से ऊंची स्टेज में नहीं जाती? जाती है। फिर त्रेता को सैमी स्वर्ग क्यों कहा गया? चंद्रमा का प्रभाव कहां से हो गया? चंद्रमा माने कृष्ण की आत्मा है?
त्रेता में कृष्ण की आत्मा 2 कला कम क्यों? कृष्ण को तो 16 कला संपूर्ण गाया जाता है। कृष्ण को कभी कम कला संपूर्ण तो नहीं गाया जाता। भले उन्होंने द्वापर में डाल दिया तो भी कहते हैं 16 कला संपूर्ण था। शास्त्रों में तो लिखा हुआ है सत्य को 16 कला संपूर्ण, त्रेता 14 कला संपूर्ण, द्वापर 8 कला और कलयुग 4 कला से नीचे गिर करके कलाहीन हो जाता है। तो त्रेता में सैमी स्वर्ग है, तो किसका असर है जो त्रेता में सैमी स्वर्ग आ जाता है? चंद्रमा का कहां असर है ऐसा? ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा, ब्रह्मा की आत्मा कृष्ण, कृष्ण की आत्मा त्रेता में राज्य करती है क्या? वो तो द्वापर में राज्य करती है। अभी तो बताया द्वापर और कलयुग में तो सूर्य का ही प्रभाव ज्यादा होता है, चंद्रमा का प्रभाव इतना होता ही नहीं है। अगर थोड़ा बहुत चंद्रमा का प्रभाव बढ़ता भी है तो संगम में जाके बढ़ जाता है। तो त्रेता में सैमी स्वर्ग किस आधार पर? निमित्त आत्मा कौन है? कोई निमित्त हो, हर चीज का कोई निमित्त होता है या नहीं होता है? राम वाली आत्मा, राम वाली आत्मा तो 16 कला संपूर्ण से भी ऊंची स्टेज में चली जाती है। ऊंची स्टेज में ना जाए तो सूर्यवंशी क्यों कही जाए? सूर्य को कलाओं में बांधा जाता है क्या? सूर्य को कलाओं में तो नहीं बांधा जाता। फिर है? जब सूर्य को कलाओं में बांधा ही नहीं जाता और राम वाली आत्मा सूर्यवंशी कही जाती है, सूर्यवंशी आत्मा प्रैक्टिकल में भी नारायण के रूप में, संगम नारायण के रूप में नर से नारायण बनती है, तो कलाओं से अतीत हो जाती है, परे हो जाती है। तब तो देह के आकर्षण के बगैर ही राधा कृष्ण जैसे बच्चे पैदा होते हैं। तो कारण क्या है? निमित्त कौन बनता है? कृष्ण वाली आत्मा तो त्रेता का निमित्त नहीं है। लक्ष्मी वाली आत्मा कैसे है? न त्रेता से उसका क्या कनेक्शन? थोड़ा थोड़ा पहुंचे बताओ। हाँ, वाह भाई, माताओं की जय। त्रेता में लक्ष्मी बनने वाली जो आत्मा है, जो नारी से लक्ष्मी बनती है, वो मूल रूप में कौन से वंश की थी? चंद्रवंशियों से आती है। वो ही चंद्रवंशियों वाली आत्मा त्रेता में जब पहुंचती है तो चंद्रवंश का फाउंडेशन लगाने वाली राम बनती है। इसलिए त्रेता में सैमी स्वर्ग है। क्या? त्रेता में फुल स्वर्ग नहीं होता है। वहां की निमित्त जो है वो नारायण वाली आत्मा नहीं है। कौन आत्मा है? लक्ष्मी वाली आत्मा। और लक्ष्मी वाली आत्मा चंद्रवंश से आती है मूल रूप में। वास्तव में वो सूर्यवंशी थी नहीं। जब संग का रंग लिया नारायण का तो क्या बन गई? चंद्रवंशी से सूर्यवंशी बन गई। तो चंद्रवंशी बन जाते हैं, इसलिए त्रेता को सैमी स्वर्ग कहा जाता है। वो सूर्यवंशी और वो चंद्रवंशी जो माया पर पूरी जीत नहीं पहन सकते। कौन से जीवन में है? पुरुषार्थी जीवन में अपनी दमखम के आधार पर अपने पैरों खड़े होकर के माया पर पूरी जीत नहीं पहन पाते। पहन पाती है? लक्ष्मी की आत्मा अपनी दमखम पर माया से स्वतंत्र हो पाती है कि माया के पंजे में बंद करके ही रहती? माया बेटी ने तो शरीर भी छोड़ दिया अभी, तो भी किसके बंधन में?
तो भी जो माया के फॉलोअर्स है अभी भी उनके बंधन में है। तो ये पुरुषार्थ का असर पड़ जाता है, जाकर शूटिंग होती रहती है, वो चंद्रवंशी बन जाते हैं। कौन? लक्ष्मी। अच्छा, लक्ष्मी चंद्रवंशी बनती है। जो रुद्रमाला के मणके हैं सूर्यवंशी कहे जाते हैं, शिववंशी है, वो त्रेता में जाके चंद्रवंशी नहीं बनेंगे? हा? वो क्यों बनेंगे फिर? वो तो सूर्य को फॉलो करने वाले हैं, वो चंद्रवंशी क्यों बन जाते हैं त्रेता में? है? राम वाली आत्मा बनती है कि नहीं? राम वाली आत्मा भी त्रेता में जाकर चंद्रवंशी बन जाती है। ये क्या चक्कर है? इसलिए चंद्रवंशी बन जाती है कि शिव बाप प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करने आते हैं। क्या? संन्यास धर्म की स्थापना करने नहीं आते। प्रवृत्ति मार्ग में दो वंश चाहिए, एक सूर्यवंशी और एक चंद्रवंशी। तो दोनों मिलकर के जब तक पुरुषार्थ नहीं करेंगे, दोनों के मिलकर संस्कार एक न हो जाएं, तब तक चाहे रुद्रमाला के मणके हों और चाहे चंद्रवंशी विजयमाला से आने वाले मणके हों, वो विजय प्राप्त नहीं कर सकते। तो वो भी अधीन हो गए, किसके? लक्ष्मी के अधीन हो गए। इसलिए चंद्रवंशी बन जाते हैं। तो बाप समझाते हैं, कितना समझा करके कितना समझाऊं। इतनी गहराई के पॉइंट समझाता हूं, कितना समझाया है और कितना समझाता हूं, फिर भी बुद्धि में से बेसिक वालों की निकलता ही नहीं। क्या? राम फेल हो गया। अब उनकी बुद्धि में बैठ गया, भक्ति मार्ग वालों की बुद्धि में राम फेल हो गया, तो बस बुद्धि में बात बैठ गई, तो उसके नाम से ही घृणा। कोई राम सीता बनना ही नहीं चाहता। कोई चाहता है? जब हाथ उठवाए जाते हैं, लक्ष्मी नारायण कौन कौन बनेंगे, राम सीता कौन कौन बनेंगे, तो कोई राम सीता बनने में हाथ उठाते हैं? नहीं उठाते। हाथ उठाना चाहिए या नहीं चाहिए? है? उठाना चाहिए। तो कितना समझाकर कितना समझावें, पिछाड़ी में फिर कह देते हैं, समझते समझते समझाते समझाते आखिर बाप भी थक जाते हैं। तो पिछाड़ी में आखिर कह देते हैं, अच्छा मन मना बहु। क्या? तो तुम मेरे मन में समा जाओ। मेरा मन अमन है, बीज रूप स्टेज में है, तो तुम भी क्या हो जाओ? अमन हो जाओ। बिंदु रूप स्टेज में, आत्मिक स्टेज में टिक जाओ, और कुछ मत करो। ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकते हो, ज्यादा ज्ञान सागर की गहराई में नहीं जा सकते हो, डर लगता है डूब जाएंगे, तो क्या करो? आत्मिक स्टेज में टिक जाओ, मन मना भव हो जाओ। अपन को आत्मा समझ, बाप को याद करो। मैं भी आत्मा और मेरा बाप भी ज्योति बिंदु आत्मा। तो अनुभव भी सुनाते हो। क्या क्या अनुभव सुनाते हो? अनुभव सुनाते हो कि बाप ही आकर के हमको कैसे राक्षस से देवता बनाते हैं। पहले हम क्या थे और अब हम क्या बन रहे हैं, और निकट भविष्य में हम क्या से क्या बन जाएंगे। क्या? सारी दुनिया हमको ऐसे करके देखेगी जैसे आसमान के सितारों को देखते हैं। ऊंची स्टेज में देखेगी या नीची स्टेज में देखेगी? नीची स्टेज देख, कैसी स्टेज में देखेगी? ऊंची स्टेज में सर उठा के देखेगी कि हम कौन से सितारे हैं। हम आसमान के सितारे हैं, वो जड़ सितारे नहीं
हैं तो धरती के सितारे, लेकिन चैतन्य सितारे हैं। तो बाप बरोबर आकर के हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं, देवता से मनुष्य और मनुष्य से फिर देवता। ये तुम्हारा पार्ट है। क्या क्या ये इसमें मेरा हाथ नहीं है। किस बात में? किस बात में मेरा हाथ नहीं है? हैं? मैं ऐसा काम नहीं करता हूं। कैसा काम है? अरे कि मनुष्य से तुमको देवता बनाऊं, फिर देवता से तुमको मनुष्य बनाऊं, ये मैं नहीं करता हूं। ये किसका पार्ट है? हैं? ये तुम्हारा पार्ट है, मेरा पार्ट ऐसा नहीं है। मेरे को दोष नहीं देना। क्या जाहि विधि हरम ताहि विधि रहिए। अच्छा, सत्युग त्रेता में देवता बना के रखा, हम देवता बन गए। और द्वापर कलयुग में हमको आसुर बना के रखा, हम आसुर बन गए। हमसे आसुरीपना छूटता ही नहीं। ऐसे नहीं कहना मैं नहीं बनाता हूं, हाथ झाड़ के बाबा तो अलग हो गए। बाबा ने अपने ऊपर कोई भी इल्जाम स्वीकार नहीं किया। भक्ति मार्ग वाले इल्जाम लगाते हैं ना, क्या? हाँ, सुख भी भगवान देता है सत्युग में, स्वर्ग में, और दुख भी भगवान देता है। बाप कहते हैं न मैं दुख देता हूं और न मैं सुख देता हूं। मैं तो तुमको रास्ता बताता हूं। ये सुख का रास्ता है और ये दुख का रास्ता है। हाँ, तुम मेरी मत पर चलेंगे तो कहा जाता है कि भगवान ने मेरे को स्वर्ग में पहुंचाया। तो मैं स्वर्ग में पहुंचाता हूं, नरक में नहीं ले जाता हूं किसी को। ये तुम्हारा पार्ट है। अब वो पार्ट तुम अभी बजाए भी रहे हो बीच बीच में। बजाए रहे कि नहीं बजाए रहे? एक भी यहां नहीं कहेगा। छुपाते गाय के लिए हैं? अरे भरी सभा में कह देना चाहिए। क्या? सुख दुख का खेल है। सुख दुख का खेल है, तुम्हारा खेल नहीं है, हैं? हाँ, तो ये कहो ये हमारी आत्मा का ही खेल है। हमारी आत्मा ने ही ये सुख और दुख ग्रहण करने का पार्ट बजाया है। मनुष्य देवता, मनुष्य देवता, फिर देवता से मनुष्य, ये बनना ये तुम्हारा पार्ट है। तो ये खेल है। फिर पिछाड़ी में कह देते हैं अब हम जास्ती तुमको क्या बतावें। बाप को याद करो और अपनी राजाई को याद करो। तो राजाई को याद करते करते, बाप को याद करते करते तुम्हारी जो बाप की गति सो तुम्हारी गति हो जाएगी। ये क्या बाप? बाप तो परमधाम में जाके बैठ जाएगा हमेशा वानप्रस्थी बन करके 5000 साल के लिए। हम भी ऐसे ही बैठ जाएंगे, है? तो क्यों कहा जो बाप की गति से तुम्हारी गति है? अपन को आत्मा समझ, बाप को याद करो। अरे बाप को याद करेंगे तो क्या हाल होगा हमारा? अंतमते सो गति, तो जो बाप की गति होगी सो हमारी गति हो जाएगी। तो अच्छी बात है, खराब बात है? अच्छी बात है कि हम परमधाम में ही पड़े रहे। लास्ट में आवे जब कीड़े मकोड़े वाली आत्माएं आती हैं, हम वो ऊंची स्टेज में नहीं रहेंगी। ऊपर जो कलयुग के अंत में जो आत्माएं उतरती है कीड़े मकोड़े की तरह, एक जन्म लेती हैं, खलास हो जाती हैं, रात को जन्म लेती, सवेरे को खत्म हो जाती है, पतंगे मिशन। तो ऐसी आत्मा बनना है हमको? फिर अंतमते सुगति नहीं लेना है, हैं? लेना है। अंत में सुगति सही है। अंत में बाप को याद करने से ऊंची स्थिति बनेगा ना। ऊंची स्थिति परमधाम में पहुंच जाएगी ना। ऊंची स्थिति में है। हाँ, जो आखिरी मंत्र है, बाप को कैसे याद करना है? अपन को आत्मा समझ है, बाप को तो याद करना है, लेकिन हद और बेहद की बात को समझना है। बेहद के बाप दो हैं, एक नहीं है। दोनों बेहद के बाप इस समय कंबाइंड है। जो कंबाइंड हैं उसमें याद करना है। साकार में
निराकार को याद करना है तो अंत मते सो गते हो जाएगी। इसलिए बताया सबसे अच्छा पुरुषार्थ है नारायण को याद करना।